Hello everyone and welcome to part 2nd of a series Debates on Models of Development. In part 1 we understood the basic idea of development and different models of development. In this part we will discuss land policy, why land became an important issue after independence, what problems existed before independence and what reforms India introduced. So let's begin. Land policy. Land policy refers to the government rules and measures related to land ownership, tenancy, cultivation and the use of land. लैंड पॉलिसी डिसाइड करती है कि लैंड किसकी होगी, कौन उसे कल्टीवेट करेगा और कल्टीवेटर्स के राइट्स क्या होंगे. इंडिया में लैंड पॉलिसी वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. Land was not just an economic resource, it was also connected with power, status and social inequality. Main problems थी land ownership unequal थी, farmers and tenants faced exploitation, rural poverty was widespread, many cultivators did not have secure rights over the land they cultivated. इसीलिए लैंड पॉलिसी का एम सिर्फ एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना नहीं था, it was also about social justice. Land ownership before independence. Before independence, three major land revenue systems were important: zamindari, रेवटवारी and महलवारी. इन सिस्टम्स को समझना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे डिटर्मिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, लैंड ओनर्स एंड कल्टिवेटर्स. Zamindari system. The Zamindari system was a system in which zamindars acted as intermediaries between the government and cultivators. Farmers खेती करते थे, लेकिन जमींदार गवर्नमेंट और फार्मर के बीच इंटरमीडियरी होता था. फार्मर्स को हाई रेंट, इनसिक्योरिटी और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था. जो फार्मर एक्चुअल में लैंड पर काम कर रहा था उसके पास सिक्योर ओनरशिप नहीं थी. रियोटवारी सिस्टम. अंडर द रियोटवारी सिस्टम द गवर्नमेंट डेल्ट डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर. यहाँ ज़मींदार जैसा इंटरमीडियरी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स की प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली सॉल्व हो गई. हाई रेवेन्यू डिमांड्स, डेट और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम्स फिर भी थे. महलवारी सिस्टम. अंडर द महलवारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू was assessed at the level of village or group of villages called महल. रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लेवल पर होती थी, लेकिन फार्मर्स को रेवेन्यू प्रेशर और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था. इंडिपेंडेंस के बाद मेन क्वेश्चन ये था कि हु शुड ओन लैंड एंड हु शुड बेनिफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर. कॉलोनियल पीरियड से इनहेरिटेड अनइक्वल लैंड रिलेशंस को चेंज करना नेसेसरी था. अगर लैंड इनइक्वालिटी कंटिन्यू रहती तो रूरल इनइक्वालिटी भी कंटिन्यू होती, फार्मर्स इनसिक्योर रहते, एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू होता, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता. Therefore, land policy became an important part of India's development debate. Different views on land policy. लैंड रिफॉर्म्स को लेकर मेनली 3 अप्रोचेज सामने आए. रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स. Radical reforms aimed at making fundamental changes in the existing land system. पुराने अनइक्वल सिस्टम को फंडामेंटली चेंज करो. फोकस था इंटरमीडियरीज को रिमूव करना और कल्टीवेटर्स को ग्रेटर सिक्योरिटी देना. मॉडरेट और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स. मॉडरेट रिफॉर्म्स एम्ड एट चेंजिंग द लैंड सिस्टम ग्रेजुअली, यानी रिफॉर्म्स एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. कंसर्न था कि सडन चेंजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते थे. प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी.
This approach emphasized protecting existing property rights while introducing necessary reforms. लैंड रिफॉर्म्स ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन लैंड ओनर्स के लीगल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इंटरमीडियरीज को रिमूव करना, टेनेंट्स को सिक्योरिटी देना, लैंड ओनरशिप की एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना, लैंड होल्डिंग्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज करना, रूरल सोशल जस्टिस प्रमोट करना. इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिक्योर द कल्टिवेटर, reduce inequality and improve agricultural development. Major land reforms. Abolition of ज़मींदारी. ज़मींदार जैसे इंटरमीडियरीज को रिमूव किया जाए. इसका एम था फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. टेनेंसी रिफॉर्म्स. टेनेंट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी एविक्शन. इसका एम था एक्चुअल कल्टीवेटर को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना. लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग अ लीगल मैक्सिमम लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन. एक पर्सन या फैमिली के पास एग्रीकल्चरल लैंड की एक फिक्स्ड मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ओनरशिप नहीं हो सकती थी. इसका एम था एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप को कंट्रोल करना. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. कंसोलिडेशन मीन्स ब्रिंगिंग स्कैटर्ड पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इनटू मोर कॉम्पैक्ट होल्डिंग्स. अगर फार्मर की लैंड अलग अलग जगह पर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड है तो फार्मिंग डिफ़िकल्ट होती है. कंसोलिडेशन से फार्मिंग ईजियर और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है. कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स फार्मर्स वर्किंग टुगेदर बाय पुलिंग सर्टन रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. फार्मर्स मिलकर मशीनरी, इरिगेशन या और रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते थे. इसका एम था छोटे फार्मर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना. सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल नहीं थे. इसके मेजर अचीवमेंट्स थे ज़मींदारी एंड अदर इंटरमीडियरीज वर लार्जली अबॉलिश्ड. टेनेंट्स को काफ़ी एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली. रूरल पावर रिलेशंस में चेंजेस आए. कंसोलिडेशन से कुछ एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई, लेकिन सक्सेस हर स्टेट में सेम नहीं था. लिमिटेशंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स भी आई. हर स्टेट में रिफॉर्म्स इक्वली सक्सेसफुल नहीं हुए. कुछ लैंड ओनर्स ने लॉज के लूप होल्स का एडवांटेज लिया. इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी हर जगह इक्वल स्ट्रॉन्ग नहीं थी. मैनी फार्मर्स अपने लीगल राइट्स से फुली अवेयर नहीं थे. डिफरेंट रीजन्स में लैंड रिलेशंस डिफरेंट थे, इसीलिए रिजल्ट्स भी डिफरेंट रहे. सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स का इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर से ज़्यादा था. रूरल इनक्वालिटी एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने की कोशिश हुई. बेटर लैंड रिलेशंस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते थे. गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस के कमिटमेंट को शो किया. ओवरऑल लैंड रिफॉर्म्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. So land policy was not simply about ownership. It was about ownership, security, equality, agricultural development, social justice. India tried to transform the unequal land system inherited from the colonial period, although implementation and success varied across regions. So this was part 2 of our series. In part 3, we will discuss the system of control 1944.
Thank you for watching and see you in part 3rd.